आपको बता देते हैं कि आप लोगों का, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप लोगों का एमपीएसआई का सब इंस्पेक्टर का आपका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है और लगभग वैसे 500 पद निकाले गए हैं। और आपको बता दें कि लगभग 7 से 8 सालों बाद ये भर्ती आपकी निकल के आ रही है। लेकिन अब हम लोग चर्चा करने बारीकी से और सही तरीके से आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा होगा ना पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप बढ़िया डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूं एकदम आराम से, और आपको इस चीज का मैं कहूंगा आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि पूरी डिटेल आपको मैं इसमें देने वाला हूं, ठीक है। ए टू जेड, कितनी क्या पोस्टें हैं, कब से फॉर्म भरेगा, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, तमाम चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या आइए, ये हमारा ईएसपी से आपका क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, जिसमें बताया गया किसके आपके तो सूबेदार और आपके उप निरीक्षक के कुछ पद निकाले गए हैं। और बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आपकी 27 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक, आप सॉरी 10 नवंबर तक आपको रहने वाली है। और यहां बताया भी जा रहा है कि आपकी जो परीक्षा रहेगी आपके अगले साल, मतलब आपका 9 जनवरी से प्रारंभ होगी, ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया, शुल्क बता दिया, 500 बता दिया गया, ठीक है। ये चीजें बता दी गई यहाँ पर। अब थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो टोटल ऑफ पोस्ट की बात की जाए, कितने का पोस्ट निकाले, यहाँ पर जैसे सूबेदार की पोस्ट निकालेगी, कितनी सूबेदार की पोस्ट निकाली गई है, तो यहाँ पर निकाले गई 28 पोस्ट किसकी निकाली गई, यहाँ पे सूबेदार की निकाली गई, ठीक है। और याद रखिएगा उसी प्रकार आपका उप निरीक्षक के किसके लिए विशेष सशस्त्र बल के लिए निकाला गया, ठीक है। यहाँ 95 पोस्ट यहाँ निकाले गए हैं और बाकी आपके समान ड्यूटी के लिए आपके विशेष सशस्त्र के अलावा 377 पोस्ट की आपको भर्ती निकाली गई है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर आ जाए ओवरऑल की बात करें तो आपके 500 पोस्ट की आपकी भर्ती निकाली जा रही है, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी, पोस्टों की बात हो गई। अब आगे देख लेते हैं, इसमें से एक चीज अच्छे से कह दी गई है कि अभ्यर्थी के पास 10/11/2025 मतलब आपका 10 नवंबर 2025 तक सारे प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे आयु से संबंधित, छूट से संबंधित, शिक्षा संबंधित, भूतपूर्व से संबंधित, कुछ भी सभी जितने दस्तावेज आपको कितने होने चाहिए, तो 10 नवंबर तक, ठीक है। और क्या इसमें यहां पर सूबेदार की सैलरी बताई गई आपकी कितनी, 36,000, ठीक है। वहीं पर आपके उप निरीक्षक की बताई गई, ठीक है। अब इतना सारा इसमें चीजें हैं, ठीक है। तो इनमें एक काम करता हूं, एक नॉर्मल तरीके से आपको समझा देता हूं, ठीक है। यहां पर याद रखिए सबसे पहले ये आपके किसके सूबेदार और उप निरीक्षक के बारे में, भर्ती के बारे में पूरी डिटेल बताई गई, ठीक है। सबसे पहले यहां पास जो आपका आवेदन की अवधि क्या रहने वाली है, तो सिंपल सा यहाँ पर आवेदन की स्टार्ट होगा 27 तारीख से 11 तक भरे जाएंगे अगले महीने। और आपके संशोधन की अवधि बताई गई, ठीक। यहाँ पर आपको संशोधन की अवधि बताई 27/10/2025 बताई गई है, ठीक है। और आपकी जो परीक्षा शुरू कब से होगी, शुरू आपकी होगी तो आपकी होगी 9/1/2025 से प्रारंभ होगी, ठीक है। और परीक्षा शुल्क कितना लिया जाएगा आपसे, तो परीक्षा शुल्क लिया जाएगा आपसे तो अनारक्षित के लिए 500 और जो बाकी लोग हैं उनसे 250 लिया जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, पदों का विवरण के बारे में चर्चा करें, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा पद आपके इस प्रकार निकाले गए हैं, याद रखिए। सबसे पहले सूबेदार पोस्ट कोड 1, ठीक है। और याद रखिए उप निरीक्षक जीडी एसएएफ पोस्ट कोड 2, तो आप भरते समय याद रखिएगा इस क्रमों को याद रखिए, ठीक है। और तीसरा निकाला गया आपका उप निरीक्षक जीटी, ठीक है, मतलब आदर के लिए, मतलब याद रखिए पोस्ट कोड 3 निकाला गया, ठीक है। और आपका यहाँ पर जीडी याद रखिएगा कौन कौन, केवल जो एसएएफ में सिर्फ पुरुष रहेंगे, याद रखिएगा सिर्फ पुरुष ही उसमें जा सकते हैं। और बाकी यहाँ पर वेतन देख लेते हैं, वेतन चर्चा करते हैं। तो सभी पद के लिए मतलब आपके लेवल 9 के लिए आपका क्या रहेगा, 36,000 से 1,14,000 रहने वाला, ठीक है। चलेगा। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समतुल्य होना चाहिए, ठीक है। और 10/11/2025 तक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 वर्ष का सेवा का वो होना चाहिए, ठीक है। और मैट्रिक तो आपके पास होनी चाहिए। आयु सीमा कब कितनी मांगी गई है, 10/11/2025 की मांगी गई है, ठीक है, रखिएगा। तो यहाँ पास पुरुष यूआर ईडब्ल्यूएस के आदिवासी के लिए 33 वर्ष, कितने आपका 33 वर्ष, ठीक है ना। एंड आपका पुरुष आरक्षित शासकीय कर्मचारी के लिए कितना, आपका जो शासकीय कर्मचारी है गवर्नमेंट उसके 38 साल है। और महिलाओं के लिए भी आपकी सभी श्रेणी के 38 साल है। और बाकी ये भूतपूर्व सैनिक और जो विक्रम विजेता उनके लिए रहने वाले, ठीक है। आगे आए, अब इसमें सिलेबस किस प्रकार है आपका, 2 चरण है, याद है कितने आपके 2 चरण है। सबसे पहले प्रथम चरण जिसमें प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, कितनी सॉन्ग का 2 घंटे की होगी, ठीक है। जिसमें आपके क्या रहेंगे, तो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ओएमआर नहीं हो, ऑनलाइन होगा, कोई आपके इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और इसमें याद रखिए चयन व्यक्तियों के 10 गुना अभ्यर्थियों के द्वितीय चरण हेतु क्या किया जाएगा, परसेंटाइल के आधार पर चुना जाएगा, ठीक है। क्या सिलेबस रहेंगे जरा, तो ये सिलेबस रहेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के प्री के लिए क्या रहेंगे, तो हिंदी, अंग्रेजी, भाषी, बौद्ध, विश्लेषण क्षमता, तर्कशक्ति, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर ज्ञान और करंट अफेयर्स रहेगा। किसमें आपका, तो प्री में रहने वाला, ठीक है। द्वितीय चरण में आइए,
तो द्वितीय चरण आपका क्या होगा, तो यहां पर याद रखिएगा मुख्य लिखित परीक्षा आपकी 2 पेपर होंगे इसमें, याद रखिएगा 300 के याद रखिएगा, ठीक है, और 4 घंटे का पे रहने वाला, ठीक ना। यहां पर सबसे पहले प्रश्न पत्र 1 जो कि आपका 300 अंक का रहेगा। कितना अंक का रहेगा आपका, तो 300 अंक का रहेगा, जिसमें आपसे समान ध्यान पूछा जाएगा, जिसमें इतिहास, समाजशास्त्र, शासन और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। दूसरे प्रश्न पत्र भी आपका 300 नंबर का रहेगा, जिसमें आपसे समान अध्ययन के रहेंगे, जैसे करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र और सिक्योरिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन रहेंगे, और तरह की संख्या के भी रहेंगे, ठीक है। हाँ, आप इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/3 की, इसमें रहेगी क्या रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। क्लियर, ये बात हो गई। आइए इसके बाद आपका क्या होगा, जब आप लोग प्री भी क्वालिफाई कर लिए, मेंस भी क्वालिफाई कर लिए, इसके बाद आपके क्या होगा 100 नंबर का आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, मतलब पीपीटी होगा, ठीक है, 100 नंबर का। इसमें चयन रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के आधार पर बुलाया जाएगा, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होगा, तो 800 मीटर की दौड़ होगी, 40 अंक दिया जाएगा, लंबी कूद 30 अंक, गोला फेंक 30 अंक, ये कुल मिला कितने हो गए आपके, तो 100 नंबर हो गए, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन तो होगा आपका, शारीरिक दक्षता के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, ये बात हो गई। नियुक्ति एवं प्रशिक्षण किस प्रकार होगा आपका, ठीक, तो अंतिम चीज अंतिम जो भी आपका होगा मुख्य परीक्षा के बाद क्या आपका इंटरव्यू के बाद क्या होगा, आपको आधार पर आपको बनेगा, ठीक, ठीक है। ये तो सब इतना समझ में आ चुका होगा, इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिएगा, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अपना